12 फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है, निगमन, सिद्धांत वाले क्वेश्चन आज से वीडियो आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको फेयर कॉपी में आपको नोट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर, आपको ढूंढना कहाँ पर आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे ही चैनल के इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके चेक करते हो, मेरे ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत। मेरे भाई पहला नंबर क्या लिखा है? पहला नंबर ये लिखा है कि क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा लिखी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तीसरा नंबर क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व, ठीक, तीसरा नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत ये भी आता है। चौथा नंबर क्या है कि आवेश पृष्ठ पर घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी तथा इनकी बीमा लिखी। ठीक है भाई, ये 5 नंबर का आता है। तो इन सब क्वेश्चन का आपको नोट कर लेना है, और साथ ही साथ इसका आंसर कहाँ मिलेगा, लिंक लगी है, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना है। पहले तो आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आंसर बाद में ढूंढना है। ठीक, बात करते हैं छठवां नंबर क्या है। छठवां नंबर लिखा है विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। ठीक है भाई, अब बात के अंतर्गत 7वां नंबर क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा के अंतर्गत आता है। 9वां नंबर क्या है कि धारा घनत्व, 9वां नंबर क्या लिखा है, धारा घनत्व तो क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर लिखा है गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। 11वां नंबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषित कीजिए। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का पर्वतीय नियम समझाइए। ठीक, एम्पियर का पर्वतीय नियम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा तो विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 13 नंबर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखते रहना है। ठीक, अगर चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर और बायो पर, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ये आपके लिए बेनिफिट और अच्छा ही होगा। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंदर 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, स्वयं लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। मेरे भाई आप स्वयं देख सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने छपवा चुका हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषित लिखी कीजिए। ठीक, इसको भी तय कर लेना, हाथों हाथ कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कब टपक पड़े। ठीक, लेकिन मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किससे आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना होगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है वीवीआई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, ये भी तय करना है मेरे भाई। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती धारा तथा वोल्टेज शिखर माध्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रतिवर्ती धारा से आप क्या समझते हैं, वोल्ट मीटर या वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 18 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, अनुनादी आवृत्ति क्या है। ठीक, इसको परिभाषित करना होगा, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत आता है। 20 नंबर क्या है मेरे भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग को सिद्धांत को समझाइए। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ये मेरे भाई फिजिक्स सेकंड का है। ठीक, 22 नंबर क्या है, संयुग्मी फोकस की परिभाषा लिखिए। 23 नंबर क्या है, आरेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। 24 नंबर क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। मेरे भाई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर चाहते हो कि हमें मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कर देना। ठीक, चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से पूछा चुका है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को समझाइए। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस का द्वितीयक फोकस से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या है, कोणीय विक्षेपण से आप क्या समझते हैं मेरे भाई। 29 नंबर क्या है, वर्ण विक्षेपण की क्षमता लिखिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्पतम विचलन कोण क्या है, अल्पतम विचलन को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, तरंगार्क से आप क्या समझते हैं, तरंगार्क को परिभाषित कीजिए। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं, कला संबंध शोध को परिभाषित कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये फिजिक्स सेकंड का है। ठीक मेरे भाई, है ना, फिजिक्स सेकंड का क्वेश्चन चल रहा है, ये तरंगार्क, व्यतिकरण, कला संबंध शोध, विवर्तन, ये सब का क्वेश्चन आंसर मैंने बता रखा है, वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें लिखा हुआ है क्लास 12 न्यू
न्यू बैच, वहाँ से आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसका सारा का सारा आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। जाना कहाँ है, प्लेलिस्ट में, ठीक, मेरे ही चैनल पर। चलिए बात करता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक मेरे भाई। 38 नंबर क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य से आप कह सकते हैं, दहली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। 40 नंबर क्या है, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, समन्यूट्रॉनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं। ठीक, ध्यान रहे मेरे भाई कि समस्थानिक है ना, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये तीनों को तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, और फिर बात करते हैं दहली तरंग भी तैयार कर लेना है, और नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय बल भी तैयार कर लेना है। ठीक, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 42 नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं, परमाणु क्रमांक को समझाइए। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत आता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या लिखिए। ठीक, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान छत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक, बंधन ऊर्जा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तैयार कर लेना। ठीक, अगर आपको याद हो गया होगा सब तो इसको भी तैयार कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 47 नंबर क्या है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है। इन सब क्वेश्चन को 48 महत्वपूर्ण परिभाषा है, पूरी फिजिक्स आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक, अब इसके बाद करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियम बाकी है, नियम को देख लीजिए। ठीक, जितने भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण परिभाषा है वो मैंने बता दिया। अब फिजिक्स के जितने महत्वपूर्ण नियम है उसको देख लीजिए। ठीक है भाई, पहला नंबर क्या है, कूलाम के नियम किससे आप क्या समझते हैं, कूलाम के नियम को समझिए। दूसरा नंबर क्या है, गॉस का प्रमेय, गैस लिखा है उसको गॉस लिख लीजिए। ठीक, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, गॉस का नियम लिखिए। ठीक, देखिए कूलाम का नियम और गॉस का नियम, या फिर आता है गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए, तो एक ही बात हुआ, गॉस का नियम भी याद कीजिए और निगमन सहित तैयार कर लीजिए। ठीक, कूलाम के नियम तो इंपॉर्टेंट है यार। तीसरा नंबर क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है ऑलरेडी, पहले से भी लिखा हुआ है। ठीक, सारे के सारे 5 नंबर के आते हैं मेरे भाई। कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर का। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, किरचॉफ के नियम किससे कहते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लगा रखा है। ठीक, पहले से 5 नंबर का आता है मेरे भाई। कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक, 5वां नंबर क्या है, एम्पियर का नियम, यानी कि एम्पियर का परपति नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसको तैयार कर लेना है। 6वां नंबर क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम किससे कहते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम को निगमन सहित तैयार करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, एम्पियर का नियम, परपति नियम को तैयार करना है निगमन सहित, गॉस का निगमन सहित, किरचॉफ का निगमन सहित। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा आंसर, मैंने प्लेलिस्ट से जाइए, प्लेलिस्ट से आप जाइए, या कि देख सकते हैं आप लिंक वगैरह लगी होगी। ठीक, इसी वीडियो के नीचे, तो वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप नोट जरूर कर लेना है अच्छे, फिर काफी में इसको लिख लेना। ठीक, बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम लिखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन वाला जरूरी तैयार कर लेना है भाई। बाकी चाहे पूरी फिजिक्स में तैयार करो या ना करो, लेकिन आइंस्टीन का विद्युत समीकरण जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि कई सालों से पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत बस 8 ही महत्वपूर्ण नियम, पूरी फिजिक्स आपकी खत्म। पूरी फिजिक्स के अंतर्गत मेरे भाई क्लास 12 पूरी फिजिक्स के अंतर्गत बस ये 8 ही महत्वपूर्ण नियम है, बाकी कोई नियम इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतिक वाले पर, जितने भी सिद्धांत वाले हैं, जैसे ट्रांसफार्मर सिद्धांत, जो सिद्धांत से रिलेटेड है, चलो उनको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतिक प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांतिक प्रश्न है उसके नंबर मेरे भाई पहला नंबर क्या लिखा है, प्रतिवर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि को वर्णन कीजिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्यविधि समझाइए मेरे भाई। दूसरा नंबर क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर कार्यविधि सिद्धांत। तीसरा नंबर क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। चौथा नंबर क्या है मेरे भाई, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, है ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग सबसे लास्ट लेसन का है। ठीक, 5वां नंबर क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ कमियां, रदरफोर्ड में क्या परमाणु मॉडल में जो कमियां है उनका उल्लेख करना है। ठीक, 6वां नंबर क्या है कि बोहर का परमाणु मॉडल मेरे भाई, ये सिद्धांत वाले क्वेश्चन, सिद्धांत वाले डायरेक्ट 5 नंबर में आता है मेरे भाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट देखिए देख सकते हैं आप, सिद्धांत वाले कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर पूछाता है अथवा करके। ठीक, चलिए अभी और है 6 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर, अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड का अग्रभिनद, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनद। ठीक है भाई, ये सबसे लास्ट लेसन का है, फिजिक्स के सबसे लास्ट लेसन, सबसे आखिरी पेज पर मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक में, कि पीएन संधि डायोड का अग्रभिनद तथा पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनद। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 9वां नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों तैयार कर लेना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म का है मेरे भाई, ये 5 या 8 नंबर पूछा जाता है। ठीक, ज़्यादातर ये 8 नंबर पूछा जाएगा या तो आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितने बस इतना ही है, 10 ही तक आपका सिद्धांत वाले प्रश्न है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निगमन वाले क्वेश्चन। ठीक,
महत्वपूर्ण निगमन के अंदर पहले नंबर क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक। मतलब विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का निगमन। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ क्या लिखा है, अच्छी स्थिति। फिर नीचे वाले क्या है मेरे भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण व्यंजक। ये तो और इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ठीक। चौथा नंबर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक। पांचवा नंबर क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का है ना, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं का प्रतिरोध का संबंध। ठीक। छठा नंबर क्या है, दो समांतर प्लेट संधारित्र, क्या लिखा है मेरे भाई, छठा नंबर, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला व्यंजक। ठीक। देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब मान लगा है। ठीक है भाई, तो इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, अभी भी मजाक मत करिए क्योंकि पेपर निकट आ रहा है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है ना, प्रतिवर्ती धारा लेसन से ये भी है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 18 नंबर लिखा है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। ठीक। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। ठीक है भाई। 9 नंबर क्या लिखा है, पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स सेकंड का है। ठीक। फिजिक्स सेकंड मतलब भाई 10 लेसन के बाद वाले क्वेश्चन से, ठीक, चैप्टर से हैं। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए, है ना, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी की सूत्र ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख दिया है। ठीक। ये 5 नंबर का आता है, ये सब महत्वपूर्ण निगमन यानी कि डेरिवेशन है। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक। जो प्रिज्म वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है, वो भी अथवा करके, ज़्यादातर 5 नंबर में आता है। ठीक है भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। फिर भाई हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक। तो दोनों में से आपको दोनों तैयार होना चाहिए, अपवर्तन पर भी और परावर्तन पर भी। याद वाला काम नहीं करना है, ये निगमन है। इस सबको क्वेश्चन अगर आपको चाहते हो, ये वाला चाहते हो कि हमें बताया जाए, तो उसका आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर मेरे भाई, जो भी वो भी महत्वपूर्ण निगमन में आता है। बात करते हैं 13 नंबर क्या है, महत्वपूर्ण निगमन के अंदर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी आदित्य फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र लिखिए। ठीक। तो है ना, ये भी तैयार कर लेना है। 14 नंबर क्या है, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र की स्थापना कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 नंबर लिखा हाइगेंस, है ना, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक। विभिन्न लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य के सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक। ये मेरे भाई आपको लाइमन श्रेणी, वामन श्रेणी, पाचन श्रेणी, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक। आप समझ सकते हैं, मैंने लिख दिया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आता है। ठीक मेरे भाई, तैयार जरूर कर लेना है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी हमने सबका आंसर बता रखा है, वो कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो, या फिर लिंक वगैरह लगी होगी। ठीक। तो मैं कहना समझ गया, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।